इंजीनियर रशीद साहब यहाँ ओकेसी में आपके हल्का बारामूला आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो ये हल्के इंतखाब सारा उन्हीं का है, वो MP बारामूला भी है। तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि कल इंजीनियर साहब डायरेक्टली श्रीनगर एयरपोर्ट से दिलना स्टेडियम आएंगे। दिलना में हाई सेकेंडरी में ग्राउंड है, वहां पे आएंगे। हमने कोशिश की थी और कोई ग्राउंड मिल जाए, मगर सिक्योरिटी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ दिलना का ग्राउंड मिला है। और आपसे मुखातिब होने का सिर्फ मेरा मकसद ये था कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि उनका लीडर कल आ रहा है और उस जलसे में सारे शमूलियत करें। यही पैगाम देने के लिए मैं आपको मदऊ किया हूँ, आपको मैंने तकलीफ दी है। क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी आपकी, खासकर कैंपेनिंग के हवाले से? क्या खास मंशूर है AIP का? देखिए, कल इंजीनियर साहब आएंगे, मंशूर भी, मैनिफेस्टो भी डिस्कस हो जाएगा, बाकी चीजें सारी डिस्कस आपके सामने आ जाएंगी। और आप सबसे भी दरखास्त है कल आप वहां आए, जो आपके दिलों में सवाल हो उनको पूछ लीजिए, जो लोग अफवाहबाजी करे उसके बारे में पूछ लीजिए। और आज आपने देखा किस बेवाकी से जब वो निकले तिहाड़ जेल से, उनमें वही जोश था जो जोश उनको 5 साल पहले था। साहब बात करते हैं कि जिस तरीके से आप बारामूला की बात करेंगे, क्या इसमें एडजॉइनिंग एरिया अगर हम बारामूला के लोग देखिए, ही इज ए मेंबर पार्लियामेंट बारामूला, सो एवरीबडी इज इनवाइटेड देयर, बट हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है। कल मतलब इस वक्त बोला अभी रात का टाइम है। हम कोशिश कर रहे हैं ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और जिस वलवले जोश से उनको वोट दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है उसी वलवले जोश से कल वो आएंगे भी। मगर टाइम कम है, तो इस प्रिपरेशन के लिए हमें बहुत लिमिटेड टाइम मिल रहा है। वो एक प्रॉब्लम है विच हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप साथ दे रहे हैं, हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग आपके ज्यादातर प्रेस नोट जो है श्रीनगर से निकलते हैं, क्या इसमें श्रीनगर भी पार्टिसिपेट करेगा, या अगर हम साउथ की बात करेंगे कि वो लोग भी आ जाए? नहीं, देखिए, नॉर्मली साउथ और श्रीनगर से ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे, मगर हम जो फोकस पॉइंट होगा वो बारामूला ही होगा, जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला, इट इज नॉट ओनली बारामूला असेंबली सेगमेंट। सारे के सारे लोग आ सकते हैं, वेलकम है। इवन अगर साउथ कश्मीर से भी लोग आना चाहे तो उनको थोड़ा ना कोई रोकेगा। ये एक हमारे लिए एक फेस्टिवल की तरह है। और फाइनली रेंजर साहब को बेल मिली और देखेंगे एक नया जो काफी लोगों ने हम पे इल्जाम लगाए वोट जाया हो गए, इसका कोई मतलब नहीं निकला। अब आप सब कुछ आपके सामने। इंजीनियर साहब ने आज बयान दिया है कि वो बीजेपी पॉलिसीज के खिलाफ है, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि आप बीजेपी पॉलिसीज के खिलाफ है, तो अलायंस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टॉलरेंस वो भी बीजेपी पॉलिसीज के खिलाफ है, तो क्यों नहीं आपने अलायंस लिया? देखिए, कोई भी ऑफर ऐसा था नहीं। आपको समझना चाहिए कि कल इस पार्टी का चीफ जो आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सारे नॉमिनेशन हो चुके हैं, तो हमारे पास कोई टाइम मिला नहीं है। हमने इसीलिए बार बार गुहार लगाई थी कोर्ट से कि हमें बेल दी जाए, बट अननोन रीजंस की वजह से हमें बेल डिनाई किया जा रहा था। अब टाइम मिल चुका है, अब जितना भी हम शॉर्ट स्पेन में कर सकते हैं स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि ये हेडलेस पार्टी थी। जब वो कल बॉस इज देयर, ही विल टेक डिसीजन एंड विल अबाइड बाय दैट। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इंजीनियर साहब को अचानक बेल क्यों मिले, क्यों 28 दिन के लिए कंपाइनिंग के लिए बेल दी गई, हालांकि वहां पर ज़हूर वटाली साहब है, उनको कैंसर के लिए बेल नहीं दी गई। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरी अर्ज सुन लीजिए। केजरीवाल साहब को भी बेल मिली, उनको भी कैंपेनिंग के लिए बेल मिली। अब कुछ लोग इसको घुमाना चाहते हैं। अभी आपको पता होगा सोशल मीडिया पे एक चिट्ठी चली रविंदर रायना साहब की, मगर चिट्ठी जो फेक बनाने वाले को ये भी नहीं है वो इस वक्त प्रेसिडेंट नहीं है, और वही चल पड़ी, और मुझे सुबह से वही चल रहा था। काफी कोशिश की जाएगी हमें ये टैग लगाने की, मगर मैंने आपको साफ बोला है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, मगर हम इस टैग न हमें कोई लेना देना रहेगा, न हमें लेना देना कभी इनसे था। और जहां तक इमीडिएटली बेल है, ये इमीडिएट नहीं है, ये 3 महीने से कंटिन्यूस ट्राई हो रहा है, और 3 महीने से डिनाइल हो रहा है, उसका वर्डिक्ट डेफर हो रहा है। और फाइनली, क्योंकि अब कोर्ट के पास भी ये डेफर करने का कोई मुझे लगता है रीजन नहीं था कि वो ना, तो अगर होता कुछ लोगों का बस चलता तो शायद उनको जेल में ही सड़ा के मार देते। मगर हमें जब वो जेल में थे, कुछ लोग बोलते थे कि जेल में है, सिंपैथी गेन हो रही है। अब बाहर आ रहे हैं, अब बोलते लोग अब क्यों बाहर आ रहे हैं? पहले वो लोग डिसाइड करें वो चाहते क्या है, उनको बाहर आना कि उनको जेल में रखना, जिससे वो दोनों चीजें हमें, क्योंकि वो उस एंगल से भी लोग उनके खिलाफ है, इस एंगल से भी लोग खिलाफ है। जो उन्हें किया 70 साल तक, जो जैसा उन्हें बोया है वैसा ही काटेंगे। कल से ये भी देखा जा रहा है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी प्रॉक्सीज है,
इस हवाले से क्या इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना, देखिए लोगों का काम है कहना, कुछ ना कुछ कहेंगे ना। अगर अपोजिशन कुछ नहीं कहेगी तो करेगी क्या, क्योंकि उनको सिर्फ और आपको एक चीज देखना पड़ेगा, इस वक्त सबका जो टारगेट है वो AIP है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ऑलमोस्ट मिल चुकी है, वो कहीं भी एक दूसरे का इल्जाम तराशी नहीं कर रहे हैं। ये जो डर होता है, तो ये डर बहुत ही खतरनाक चीज होती है। तो डर है AIP का, और हर टाइप का एक फ्रस्ट्रेशन निकाला जा रहा है, हर टाइप की इल्जाम तराशी की जा रही है कि AIP को किसी तरह हम BJP टैगिंग करें। बट वो उनकी गलतफहमी है। लोग समझते हैं कि इंजीनियर विल बी लास्ट मैन टू गो विद द BJP। महबूबा जी ने भी बयान दिया शिपिंग में कल की इनकी फंडिंग जो है रैलीज की वो कहां से हो रही है? देखिए कल वो लोग आएंगे, इसमें भी फंड हो गया, मुझे तो अभी इंफॉर्मेशन मिली। लोग अगर खुद से आते हैं तो जब शेख साहब आज से 40-50 साल पहले जलसे करते थे तो लोग खुद आते थे, वो भी फंड ही होता था। फंड उनको जनरेट करने की जरूरत पड़ती जिनसे लोग प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते। जब लोग प्यार मोहब्बत से आते हैं उसमें फंड की जरूरत नहीं। कल रैली होगी, मैं आपको बता, हमने अभी तक एक भी रुपया न दिया है, तो ना हमारे पास कोई रिसोर्स है ऐसा। इवन कि माइक के लिए भी मैं किसी एक दो को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वहां माइक लगवा दीजिए, हमारे पास माइक भी नहीं है, एक आध माइक है मेरे पास, उतना ही है। तो ये इल्जाम तराशी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग खुद आ रहे हैं। पार्लियामेंट में जो हुआ, मैं उसका गवाह हूं, हमें एक भी रुपया खर्च नहीं कहीं पे करना पड़ा है। लोग खुद से आए, आप लोग मॉनिटर कर रहे थे, सारा मीडिया मॉनिटर कर रहा था। अगर कहीं शाम को तो ड्राइवर हजरात सारे खड़े हो जाते, जनाब हमको पैसा दो, कोई हमको शाम को नहीं आता था मांगने के लिए पैसा, तो सारे लोग अपने से आते थे। और कल का भी जो रैली, इसमें एक भी रुपए का स्पॉन्सर हम किसी ने नहीं किया है। जितने भी लोग आएंगे अपने दिल से आएंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। दो कि बहुत शॉर्ट स्पेन है, मैं भी वरीड बहुत ज्यादा हूं इस चीज के लिए, क्योंकि अभी मिला है, सुबह मॉर्निंग में करना है। तो मगर मुझे पूरी उम्मीद है ये मैसेज जितना फैलेगा उतने लोग। टाइमिंग क्या रखी गई है कल के प्रोग्राम के हवाले से? देखिए 9 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रिस्किंग प्रोसेस है, बाकी चीजें हैं जो उनका अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, हम उसको वायलेट नहीं करेंगे। और मैं आपको आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को ये बताना चाहूंगा, हम बिल्कुल जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है वो फॉलो करेंगे, जो भी पुलिस की डायरेक्शन है फॉलो करेंगे, जो DC साहब की डायरेक्शन हम फॉलो करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ताउन करेंगे। कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति हम होने नहीं देंगे। कहाँ पे सर आपकी टाइमिंग जगह है जहाँ पे कल प्रोग्राम रखा गया? क्योंकि ऑलरेडी जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ट्रैफिक भी जो है रुक जाएगा। देखिए ये साइट हमको पुलिस ने दी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है। हमने पहले हमसे शौकत अली स्टेडियम मांगा था, वो हमें नहीं मिला। तो हमने फिर वुमेन्स कॉलेज बोला, वो भी नहीं मिला। उन्होंने बोला यही एक फिजिबल है। देखिए इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है, मैं तो कोई डिसाइड करने वाला हूं नहीं। हमने रिक्वेस्ट की 5-6 साइट्स के लिए, फाइनली हमें वही साइट एक मिली है। तो इसमें मैं इस चीज को समझता हूँ, जिस साइट पे भी जाएंगे उस साइट पे डिस्ट्रप्शन तो होगा। जितनी भी आज तक रैलीज हुई हैं यहाँ पे शौकत अली स्टेडियम में या और कहीं पे, आप देखें थोड़ा बहुत वो डिस्टर्बेंस होता है, उसके लिए हम अभी से माफी मांगते हैं। अगर किसी दिलना का जो हाई सेकेंडरी है उसका जो प्ले ग्राउंड है वो हमें साइड दिया गया है, तो पार्किंग फ्रूट मंडी के लिए। हमें स्लॉट जो मिला है पार्किंग का वो फ्रूट मंडी मिला है, और जितनी एडजॉइनिंग एरियाज वहां पे है वहां पे पार्किंग कर सकते हैं। मगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो और पूरा डिसिप्लिन का मुजाहिरा करें। आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए मेरी मैसेज सभी बारामूला के लोगों से ये कि वो कल आए, अपना पार्टिसिपेशन दे। जो मोहब्बत उनकी है वो जब अपने लीडर को सुनेंगे तो शायद उनको भी वो हुबाब निकलेगा, जो वो काफी देर से उनकी बात सुनना चाहते हैं। उनको लाइव देखेंगे तो उनको भी खुशी होगी। मैं सभी से दरख्वास्त है कल इस प्रोग्राम में शिरकत करें। बहुत शुक्रिया आपका। दिलना प्ले ग्राउंड के हवाले से आप बता रहे हैं कि लोगों को कल दिलना प्ले ग्राउंड आना है, टाइमिंग आपने बताइए सारी? नहीं 9 बजे स्टार्ट होगा, तो फिर मुझे लगता है कि फ्लाइट टाइमिंग जिस तरह भी होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली फ्लाइट से दिलना ग्राउंड की तरफ आएंगे। अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे पास नहीं है, अब कभी फ्लाइट 10-20 मिनट डिले होती है, मगर 9:30 से हम स्टार्ट करेंगे असेंबल होना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।